हम कक्षा 10 के अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम इस वीडियो में उसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि आपकी बेसिक जो नींव होती है उसको मजबूत करेंगे। इस अध्याय में क्या होता है कि थोड़ी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। कभी अवनमन कोण उन्नयन कोण में है ना, इधर उधर मान गलती से रख देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, अपना कन्फ्यूज़न हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यदि वो कन्फ्यूज़न आपके साथ हो रहा है तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए सारी को, आपका वो कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल से समझाया गया है इन वीडियो में, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन वीडियो से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सभी वीडियो को अच्छे से पूरा देखना है, आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इससे पहले अपन 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यदि वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके उनको अच्छे से वॉच करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपना, 10 मीटर ऊंची मीनार। अब देखो अपने पास एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। अब इस मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है का अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है अपनों को। ठीक है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है ये बतानी है। अब देखो समझो एक मीनार दे रखी है अपनों को, तो एक मीनार बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक मैंने मीनार बनाई, ये मीनार, ये क्या है, मेरी मीनार है, ये मीनार है ना। इसकी जो ऊंचाई वो दे रखी 10 मीटर, तो ये 10 मीटर। ठीक है, अब इस 10 मीटर ऊंची मीनार का शिखर कौन सा है, ये शिखर है, ऊपर वाला बिंदु शिखर होता है। इस शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, पृथ्वी पे बिंदु या नीचे होगा। ठीक है, तो पृथ्वी में मैंने मान लिया ये बिंदु है। ठीक है, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण दे रखा अपने को 30 डिग्री, तो इसको मिला लेते हैं अपन। ठीक है, इसको भी, ये बिंदु को इस नीचे आधार से मिला लेते हैं। ठीक है, तो मीनार के आधार को मैंने इस बिंदु से मिला लिया है, ये बिंदु है, बिंदु है ना, और ये शिखर से भी इस बिंदु को मिला लेता हूँ। ठीक है, ये मिला लिया मैंने। तो अब ये पूछ रहा है कि शिखर से, मीनार के शिखर से पृथ्वी का एक एक पृथ्वी पर एक बिंदु है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी, तो मीनार के आधार ये है और बिंदु ये है, तो ये अपने को दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको मान लो x, कि x दूरी होगी। अभी अपने को पता नहीं है तो x मान लिया अपनों ने। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि अपनों को अवनमन कोण दे रखा, अवनमन कोण कितना डिग्री दे रखा अपनों को, 30 डिग्री दे रखा। अब हमेशा ध्यान रखना, देखो उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। ठीक है, और ये उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा दोनों क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये ऐसी वाली लाइन जो होती है ना, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ऐसी वाली लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मैंने क्या बोला है कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ये वाली जो रेखा होती है ये होती क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा दोनों बराबर होते हैं, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखो, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। अब अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पे बने। तो गलती से भी यदि आपने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, यदि यहाँ पे आपने 30 डिग्री लिख दिया तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये जो कोण है ना, ये किसके साथ बना हुआ है, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ नहीं बना है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ क्षैतिज रेखा खींचो, ऊपर ऊपर है ना, ये मीनार का शिखर है ना, यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच दो। तो देखो ये क्षैतिज रेखा खींच दी। ठीक है, अब क्षैतिज रेखा खींच दी अपनों ने, तो अपन क्या करेंगे, अब इस क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बना दो। अब अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनना बने कोण। तो देखो ऊपर से नीचे की ओर देखा अपनों ने, तो ये जो कोण बना ना, ये 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री, अब देखो आपने 9th में पढ़ा होगा कि ऐसे जेड की आकृति बनती है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण।
यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो ये जेड आकृति बन रही है, ये ऐसे है ना, और ये ऐसे है ना, ये ना थोड़ा सा बाहर निकलेगा, कोई ध्यान रखना ना। तो ये भी कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे समझना आप। अब अपन को पता चल गया कि ये कोण भी 30 डिग्री है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लाल बटे कक्का। तो देखो LAL बटे KKA। अब देखो अपने कोण का मान पता है, ये क्या है लंब है, ये देखो 10 मीटर अपन को लंब दे रखा है, लंब इधर लिख देता हूँ, ये 10 मीटर क्या है लंब। ठीक है, ये एक्स क्या है आधार है अपना, तो लंब और आधार में संबंध क्या है, तो देखो लंब और आधार में होता है टेन थीटा का संबंध। ये साइन थीटा का मान होता है, ये कोस थीटा का होता है, और ये किसका होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर है अपना, टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान देखो, लंब का मान क्या है, तो लंब का मान है अपना 10 मीटर। तो देखो इधर लिखा मैंने 10, इधर लिख देता हूँ नीचे 10। थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान है 10 अपॉन आधार, आधार का मान कितना है x। अब देखो टेन 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कुछ मान बता रहा हूँ मैं, टेन 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3। ठीक है, टेन 45 इसका मान होता है 1, और टेन 60 डिग्री इसका मान होता है अपना 1/√3। ठीक है, ध्यान रखना, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ रख देते हैं, टेन 30 डिग्री का मान है अपना 1/√3, तो ये 1/√3 बराबर 10/x। अब देखो इस x को इधर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा अपना x, और इस √3 को इधर कर दो, x को x से किया तो x है ना, और √3 को 10 से करेंगे तो 10/3। तो ये है कि अपना x का मान, और x का मान ही याद करना था। तो मीनार के जो आधार से उस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 10/3। अब यहाँ पे आप √3 का इसको और सिंपल कर सकते हो, √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, ये मान होता है √3 का। तो यहाँ रख सकते हो, तो x बराबर 10 गुणा 1.732। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.32। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो आप √3 की जगह आप 1.732 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कर दोगे तो भी सही है, यहाँ तक करोगे तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसमें मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी थी। तो अपनों ने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें सीखी है, जैसे एक तो अपनों ने सीखा कि जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है। एक और बात ये ध्यान रखना, ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये कोण होता है ना, ये कौन से डिग्री का 90 डिग्री का, और इसके सामने की भुजा हमेशा ये क्या होगी कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन 23 पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। अब एक समय ऐसा आता है जब मीनार की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। तो देखो तब उन्नयन कोण क्या होगा, तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये मीनार है अपने पास, और ये है इसकी छाया। ठीक है, ये मीनार और ये इसकी छाया है। ठीक है, इसकी बराबर जैसे इसको मान लिया मैंने x है ना, ये छाया कितनी है x मीटर है या सेंटीमीटर मान लो, x सेंटीमीटर है ना, ये छाया है, छाया। ठीक है, तो ये ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर हो जाएगी, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर है ना, छाया। इसने बोला गया है कि एक समय मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, मिला दिया। ठीक है,
अब ये मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने की जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ये लंब है अपना, लंब, और ये क्या है, आधार। ठीक है, आधार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोण निकाल लेते हैं, तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, tan थीटा का। तो देखो, है ना, देखो लाल बटे कैसे, एल ए एल बटे के ए। ठीक है, तो लंब बटे आधार, ये देखो लंब दिया हुआ है, आधार दिया, तो इसमें किस में संबंध होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। अब देखो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, x, तो ये x, आधार का मान कितना है, x, तो x। अब देखो tan थीटा बराबर x में x का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, तो tan थीटा बराबर 1। जब tan थीटा का मान 1 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान ही कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पूछा गया था कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा उन्नयन कोण, 45 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में अपने दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। तो दोनों को अपन सोल्व करने वाले हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में ए वाला क्या पार्ट है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई अपनों को दे रखी है 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। और बी वाले पार्ट में बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण में यदि वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है, उसको बताना है आपको। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए वाला, उसको करते हैं। तो आंसर ए, देखो इसमें दे रखा है अपनों को छड़ की लंबाई, लंबाई है ना, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। इन दोनों का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है ना। तो इन दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है अपने को, 1:√3। इसका मतलब है छाया की लंबाई तो 1 है, और छड़ की लंबाई, या छड़ ही है ना, छड़ की लंबाई तो 1 है और छाया की लंबाई कितनी है, √3 है। तो इसको पहले संख्या बना लेते हैं। संख्या बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक एक्स से गुणा कर दिया दोनों को। तो छड़ की लंबाई तो हो जाएगी अपनी 1x, और छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3x। तो अपनों को छड़ की लंबाई भी पता चल गई 1x, और छाया की लंबाई कितनी होगी, √3x। तो देखो बना लेते हैं चित्र। तो देखो मैंने एक चित्र बना रहा हूँ, ये छड़ है अपनी, ठीक है, ये छड़ है, छड़ जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1x है, और इसकी जो छाया है उसकी लंबाई है √3x, √3x है ना। इन दोनों को मिला दिया। अब अपनों को ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कर लेते हैं, LAL बटे KKA से। तो देखो ये लंब है, ये आधार है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, और इसके सामने की ये जो भुजा है हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, तो यहाँ यहाँ अपनों को लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा यूज़ करेंगे। तो देखो tan थीटा, थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, 1x, और tan थीटा का मान, इसका आधार का मान कितना है, √3x, 3x है ना। देखो लंब, L मतलब लंब, लंब का मान कितना है, 1x, ये लंब होता है ना, और आधार, आधार का मान कितना है, √3x, ये मान रखे। अब देखो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया अपना tan। ठीक है, यहाँ समझना अच्छे से। देखो मैंने क्या किया, लंब है, लंब का मान 1x है, तो 1x रख दिया यहाँ पे, और आधार, आधार का मान कितना है, √3x है, तो √3x लिख दिया मैंने नीचे। अब x से x काट दिया, तो क्या बचा, tan थीटा। अब देखो इधर क्या बचा, ऊपर तो बचा 1 और नीचे क्या बचा, √3। तो tan थीटा बराबर 1/√3, और ये कब होता है, तो ध्यान रखना tan थीटा बराबर आ गया अपना 1/√3। तो थीटा का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना होता है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान ही कितना होता है अपना, 1/√3। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो अपना थीटा का मान कितना आ गया, उन्नयन कोण कितना आ गया अपना, वो आ गया अपना 30 डिग्री।
ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा था तो वो कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो समझो इस आकृति को। अब अगला जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो समझो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा अपने को कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने पर किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो यहाँ इसको समझना, जैसे ये चित्र को मैं बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये छड़ है ना, ठीक है, ये छड़ है अपनी छड़। अब यहाँ से अपन यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। अब इस सूर्य से इसको देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का, ये 30 डिग्री का, ठीक है, ये 30 का है। तो इसकी परछाई कुछ होगी, ये वाली परछाई है इसकी ना। अब देखो ये जैसे जैसे ये कोण बने बढ़ेगा ना, जैसे 30 के बाद कितने का होगा ये, जैसे जैसे इस सूर्य ऊपर ऊपर जा, देखो अभी तो सूर्य यहाँ पे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो, तो ये इसकी जो परछाई है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ध्यान रखना, जैसे जैसे कोण बढ़ेगा तो इस छड़ी की जो परछाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें यही पूछा गया है कि सूर्य के उन्नयन कोण में, देखो सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या होगी। तो ध्यान रखना, सूर्य का जैसे कोण बढ़ेगा, सूर्य का उन्नयन कोण में वृद्धि होगी तो परछाई की लंबाई में क्या हो जाएगी, कमी। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरे का, कि परछाई की लंबाई में कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप देखो कोई भी एक छड़ ठीक है ना, उस पर सुबह सुबह कितनी परछाई, तो सुबह सुबह देखोगे तो लंबी परछाई होगी। धीरे 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 जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता जाएगा उसकी परछाई क्या हो जाएगी, कम। और एक समय तो ऐसा आएगा कि सूर्य एकदम सिर के ऊपर होगा, और सिर के ऊपर होगा उस टाइम बिल्कुल परछाई उसकी बनेगी नहीं, बिल्कुल कम बनेगी, बनेगी तो पर बिल्कुल कम बनेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी परछाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन किए अपनों ने, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।